टप्पा खा लिया है तो इसका मतलब नहीं है कि ज़मीन में ही चिपक जाएंगे। तो टप्पा खा के हमको वापस से उठना है। आप सभी की जोरदार तालियां अपने आप आ जाएंगी, मैं जानता हूं, क्योंकि आपके बीच में आने वाले हैं डॉक्टर प्रशांत यादव सर। स्वागत है। गुड मॉर्निंग बच्चों। थोड़ा जोश आज कम लग रहा है, मतलब पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि नवोदयन के हैं कि कहीं और के तो नहीं आ गए हैं। क्या हो रहा है भाई? ठीक है, अरे तो आज खाना भी है, ठीक है, तो उसके बाद आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले मैं जो भी हमारे गेस्ट आए हैं उनको मैं आदर नमन करना चाहूँगा, इस मंच को नमन करना चाहूँगा, वेलकम करना चाहूँगा सभी का कि आप इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए, सम्मिलित हुए, और ख़ासकर वो बच्चे जो इस बार सेलेक्ट हुए हैं और जिन्होंने अपने सपने को पूरा किया है, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और आप सभी से चाहूँगा कि एक बार ज़ोरदार तालियाँ उनके लिए जो अपने सपने को पूरा कर चुके हैं, क्योंकि जब वो पहली बार आए थे तो आंखों में बस सपने थे, लेकिन आज वो साकार हो चुके हैं। तो उनके लिए ही सब कुछ ये किया जाता है। आज का दिन सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए रखा जाता है जो कि अपने सपनों को पा चुके हैं, कर चुके हैं वो चीज़ जो सिर्फ एक समय के लिए एक कल्पना मात्र था। तो उन बच्चों के लिए एक बार ज़ोरदार वापस से तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने नवोदन का नाम इतना रोशन किया हुआ है। आज का दिन जैसे कि प्लानिंग के अंतर्गत हमेशा रहता है, हर दिन हर रात जो एक प्लानिंग होती रहती है कि नवोदन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे हर बच्चे तक पहुंचा जाए और अपनी इन विचारों को उन तक पहुंचाया जाए। जैसे हमारे बीच अभी माननीय सिद्धांत जोशी सर हैं, उनके साथ हमारे साथ हर बार बात होती रहती है कि किस प्रकार से हम इस विचार को, इस सोच को आगे बढ़ाते जाएं। तो मैं एक बार चाहूँगा आप सभी बच्चे उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं, माननीय सिद्धांत जोशी सर के लिए। आज का ये जो स्पीच कह लीजिए, भाषण कह लीजिए, मैं उसके लिए करना चाहता हूँ कि जो टीचर्स हैं, जो टीम नवोदयन धीरे धीरे बनती चली जा रही है, वो इकट्ठी होती चली जा रही है और बढ़ती चली जा रही है, कि उनका मैं एक सम्मान करना चाहूँगा, क्योंकि वो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि ये जो रिज़ल्ट्स बनते हैं वो कभी भी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो कभी भी एकमात्र एक व्यक्ति की मेहनत नहीं है, वो वन ऑफ द रीजंस नहीं हो सकते, उसके पीछे बहुत सारे कारण जुड़े होते हैं। मैं उन सबको भी थैंक यू करना चाहूँगा और उनका मैं नाम लेके थैंक यू करना चाहूँगा। और मैं शुरुआत करना चाहूँगा गीता बाई से, जो कि हमारे नवोदय एकेडमी के सेंटर पर साफ़ सफाई करती हैं और उस सेंटर को ऐसा रखती हैं कि वहाँ पर पढ़ने और पढ़ाने में मज़ा आता है। तो मैं उनको सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा। उसके बाद स्टाफ मेंबर्स को करना चाहूँगा, जो ऑफिस बॉयज़ हैं, गार्ड भैया हैं, जो कि अब नवोदय एकेडमी के अंदर अपना अपना अहम रोल निभा रहे हैं। फ्रंट ऑफिस के अंदर दुबे सर को, पलक मैम को, जो कि अब पूरे टाइम लगे रहते हैं बच्चों के पीछे और उनके लिए नवोदन को आगे बढ़ाते हुए करना चाहते हैं। तो एक बार फ्रंट ऑफिस के लिए सब जोरदार तालियां बजाएंगे बेटा। और अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं अपने टीचर्स की तरफ, क्योंकि टीचर्स की जो टीम है, हामिद सर, रवि सर, वर्तिका मैम, राहुल सर, कुणाल सर, ठीक है, हाँ बिल्कुल करिए, यही वक्त होता है उनके लिए करने के लिए। हाँ, कोई क्लास में नहीं हो पाता भाई साहब ये, ठीक है। कुणाल सर कुछ एकदम ही नए नए आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा, प्रभात द्विवेदी, अमन शर्मा, सोनकर, इन सब के लिए, क्योंकि इनकी छोटे छोटे लेकिन मोटी मोटी बातें हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। उनका एक एक क्वेश्चन बनाई गई हर एक शीट बहुत ज़्यादा महत्व रखती है एक बच्चे के सिलेक्शन के लिए। अब मैं टाइपिंग डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहूँगा। देखिए, महेंद्र भैया नवोदय एकेडमी के पहले दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो एक ऐसा स्तंभ मानता हूँ मैं अपने जीवन में कि जब उनके हाथ उस कीबोर्ड पे चलते हैं ना, तो नवोदय में हिस्ट्री लिखी जाती है, ऐसा मेरे को लगता है। तो एक बार आप महेंद्र भैया के लिए जोर से तालियां बजाइए बेटा, वो एक स्तंभ के रूप में आए हैं हमारे लिए, ठीक है। बाकी क्या है कि बेटा, कि जो सेलेक्ट हो गए हैं, जैसे मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने अब यहाँ सीखा है उसको वो आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप अब उस मुकाम पे आ गए हैं कि आप इस विचार को आगे लेके जा सकते हैं, कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात से भी ऊपर कोई बातें होती हैं, उनको आगे लेके तरफ जाना है। तो मेरे को नहीं लगता कि आज मेरे को वो बातें दोहराने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि
वो मैं तुमको रोज़ बताता ही रहता हूँ, ठीक है। तो वह क्या है कि सर बार बार मत बोलो, वो तो हो गया हो गया हो गया, ठीक है। तो उनको आप अपने जहन में, मैं कहता हूँ कि चाहे 1% भी रखिए, पर रखिएगा ज़रूर, क्योंकि वो एक ऐसी शक्ति है जो कि आगे जाएगी, ठीक है। वो कभी ना कभी हमको वो विश्वास दिलाएगी कि हाँ, ये सब मुमकिन होता है। और जो अभी करंट में चल रहे हैं विद्यार्थी, और इस बार भी ऐसा है कि बहुत सारे आए हैं और बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के आए हैं, ठीक है। तो उन सब से मैं ये अपेक्षा रखना चाहूँगा कि बेटा मेहनत क्या है कि ये, जैसे मैं इंजीनियर होते हुए, जैसे क्या होता है कि डॉक्टर से इतना घिरा हुआ हूँ कि सब मुझे डॉक्टर डॉक्टर ही कहने लगे हैं, ठीक है। तो मेरे को बार बार क्या है, करेक्ट करना पड़ता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ बेटा, कि मैं इंजीनियर ही हूँ, ठीक है। तो उसको मानो थोड़ा कि हाँ है। तो उस वाली चीज़ के मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि अभी प्रिपरेशन के दौर जो चलता है ना, और जो मैंने इस साल इस कुछ क्षणों में महसूस किया है कि हम एक ऐसे काल से बाहर आए हैं, जो कोविड का एक टाइम था, जिसने हमको, हर किसी को, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं होगा कि वो जीव जंतु ना हो जाए या कोई इंसान ही ना हो जाए, सबको अफेक्ट किया है कहीं ना कहीं, वो मानसिक हो या शारीरिक हो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट किया है। और वो चीज़ में इन 6 महीने 7 महीनों में, जब से नॉर्मल कंडीशंस वापस आना स्टार्ट हुई हैं, मैंने उनको महसूस किया है, बच्चों के बीच में भी देखा है। पढ़ाई को कहीं ना कहीं उस टाइम ने इफेक्ट किया है, लेकिन वही वाली चीज़ है कि गिरकर हमको खड़ा वापस से होना है। कि टप्पा खा लिया है तो इसका मतलब नहीं है कि ज़मीन में ही चिपक जाएंगे, तो टप्पा खा के हमको वापस से उठना है। तो उस चीज़ को फिजिक्स का नियम कह रहा है, तो वापस आना है। हाँ, थोड़ा लॉस ऑफ एनर्जी ज़रूर होगा, लेकिन होने दो, जाने दो, लॉस तो जा रहा है तो जाने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको वापस ज़रूर आना है उस चीज़ से उभरते हुए। और इसी के कारण हमने इस बार नवोदय एकेडमी में जो अपने मेंटर प्रोग्राम्स हैं, ये जो गुरुकुल प्रोग्राम्स हैं, उसको और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश की है कि आपको कोई भी, जैसे इस बार आरती मैम हमको ज्वाइन किए हैं साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, ताकि जो मेंटल प्रेशर है, जो मेंटल हेल्थ है, जिसको हम बहुत कम सराहना देते हैं, उसको भी हम अब इस बार ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर लेके आएँ। आपको कोई भी परेशानी आती है, आपको बताना है, क्योंकि इस बार की बातें कुछ ऐसी भी हैं जो कभी हमने सुनी नहीं है, या हमने कभी उन चीज़ को माना नहीं है। तो उन चीज़ों के ऊपर भी गौर करते हुए करंट स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा कि देखो बेटा, मेहनत करना हमारे हाथ में है। और एज ए इंजीनियर मैं ये बोलूँगा कि एक सिलेक्शन जो होता है ना, वो, या फिर पढ़ाई जो होती है, वो 2 वे कम्युनिकेशन होता है। सिर्फ मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको वो बोल सुनना भी होगा। वो वाक्य जो सुना ही ना गया हो, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। तो आपको वो सुनना होगा, आप जो बोलेंगे वो हमको सुनना होगा। अब अंत करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पीच देने लग गया हूँ, मेरे को ऐसा महसूस होने लग गया है कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ लोगों को समझाता रहता हूँ। एक मेरे मित्र के द्वारा सजेस्ट किया गया कुछ पंक्तियाँ हैं, याद करने की तो मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। क्योंकि बच्चों ने भी इतनी अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी हैं, वो भी सिर्फ 24-24 घंटे के अंदर, मतलब हाथों हाथ 2-2 घंटे 3-3 घंटे में उन्होंने जो ऑर्गेनिक कंटेंट जनरेट किया है, उसको देख के मैं ये रखना चाहूँगा, जो श्री कृष्ण ने एक कविता के तौर पर कहा है, ठीक है। देखते हैं कैसे कह पाते हैं। चलिए, श्री कृष्ण ने साफ कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ नष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है, उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे, वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे, वो उतना खूब चमकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों जैसा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें राह सरल होगी, क्यों सोचें राह सरल होगी। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद बेटा।